परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए और उसकी दया के लिए कि आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 10 वचन तक, और हम देखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आई एम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु की सच में प्रभु पहले हम पर दया नहीं थी, पर अब हम पर दया हुई है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दया के लिए प्रभु, और एक मन होकर मांगते हैं कि जिस आत्मिक मन्ना को आप हमें खिलाने जा रहे हैं प्रभु, और जिस बात का एहसास आप हमें कराने जा रहे हैं प्रभु, और हमारे जीवन के जिन पहलुओं को प्रभु आप हमारे सामने खोलने जा रहे हैं प्रभु, हम उस बात को सुन सके, समझ सके, मनन कर सके और उसके अनुसार चल सके प्रभु। आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि आपके नजरिए से देख सके। आप हमारे कानों को खोलिए प्रभु, आत्मिक कानों को प्रभु, ताकि आपकी आवाज आपकी इच्छा से सुन सके प्रभु। और जो बात बताने के लिए प्रभु आपने मुझे आज यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, वो बात आपसे मैं सुनूं प्रभु, हम सब सुने प्रभु और आपके और करीब आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पतरस कहता है उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो या फिर ग्रहण योग्य हो। हमने देखा इसके पिछले वचन में, कल हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा परमेश्वर हमें एक बात सिखाना चाहता है कि अब तुम प्रभु के उद्धार को, प्रभु के प्रेम को जान गए हो तो नए बन जाओ, नए जन की तरह व्यवहार करो, क्योंकि तुम्हारे पुराने चाल चलन को लेकर तुम इस मिरास के अधिकारी नहीं हो पाओगे जो स्वर्ग में और यहाँ पर तुम्हारे लिए रखी गई। इसलिए अपने बुद्धि की कमर को बांध लो, पुराने जिंदगी को छोड़ दो, हर चाल चलन में पवित्र हो जाओ, प्रभु के लहू और उसकी कीमत को जान लो, अपने लोगों से जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे साथ रखा है निष्कपट प्रेम करो और आत्मा में बढ़ते जाओ। आत्मा में बढ़ने के लिए जरूरी है हम आत्मिक भोजन को करें। कल बहुत लोग मिसअंडरस्टूड कर गए। आत्मिक भोजन मतलब ये जीवित वचन, इस वचन को खाते जाओ, इस वचन को पीते जाओ, इस वचन पे सोते जाओ, इस वचन को सुनते जाओ, इस वचन के अनुसार चलते जाओ और बढ़ते जाओ। जैसे शरीर को बढ़ने के लिए जरूरी है हम खाना खाए, वैसे एक मसीह के जीवन को बढ़ने के लिए जरूरी। ओवरऑल हमारा शरीर खाना खा के बढ़ तो रहा है, पर बीमार है तो हम बढ़ना नहीं कहते। अगर हम हर तरह से प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं तो हमारे लिए भोजन करना जरूरी है। भोजन के लिए भूख जरूरी है। आत्मिक भोजन के लिए आत्मिक भूख का होना बहुत जरूरी है। आत्मिक भूख नहीं है तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। कल बहुत ब्यूटीफुली मैंने सुना, बड़े सीक्वेंस में इस फीडबैक को रखा गया प्रभु के जन के जरिए। अगर भूख नहीं है तो हम खाना नहीं खा सकते।
अब पॉइंट ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये भूख क्यों नहीं है, तो हमने डिटेल में देखा क्योंकि हमने बहुत सारे कीड़े अपने जीवन में पाल रखे हैं। पेट में डॉक्टर के पास जाओ बच्चों को लेकर, तो बच्चे कहते हैं आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसके पेट में कीड़े हैं। कीड़े इसकी भूख को मार देते हैं। पतरस ने कल हमें सिखाया प्रभु के कलाम से कि कौन से कीड़े हैं जो हमारी आत्मिक भूख को मार देते हैं और हमें उस भोजन को खाने नहीं देते और प्रभु में बढ़ने नहीं देते। 5 कीड़ों के बारे में पतरस ने बताया और वो हमारे जीवन से निकालना बहुत जरूरी है। वो कीड़े हैं बैर भाव, मैलिस, वो कीड़े हैं डाह, वो कीड़ा है जलन, ईर्ष्या, वो कीड़ा है एक दूसरे से छल करना, और वो कीड़ा है दिखावापन करना। ऐसे 4-5 निंदा, ऐसे 5 कीड़ों के नाम मैं उसके पर्यायवाची बोल रही हूँ। पतरस ने बताया, पतरस का इनको दूर नहीं करोगे तो चाहत तो रहेगी, खाने का मन तो करेगा पर खा नहीं पाओगे। वो आत्मिक भोजन, वो वचन अंदर ले नहीं पाओगे। छल कपट मन में भरा है, टेढ़ी मेढ़ी बातें अभी भी भरी है, गुस्सा भरा है, ऊंच नीच भरा है। हमने बहुत डिटेल में देखा, वचन को सुन सकते हैं 1 से लेकर 3 वचन तक जो हमने पिछले दिनों दिए। उसके बाद पतरस कहता है और ये सब छोड़कर इन कीड़ों को मार कर अपनी डाइट को ठीक करो। और एक बात अच्छे से समझ लो, संसार में पैसा, संसार में शोहरत, संसार में दूसरी चीजें तुम्हें खुश नहीं रख सकती। तुम्हारे अच्छी बॉडी शॉडी तुम्हें खुश नहीं रह सकती, अच्छा रुतबा तुम्हें खुश नहीं रख सकता। ये वो भोजन नहीं है जो तुम्हें प्रभु की ओर ले जाए और जो तुम्हें समृद्ध बनाए। तुम्हारा भोजन तो वचन है। इसलिए जब तुम ये पहचान जाओ कि वही एक चीज है जिसमें मुझे पोषक तत्व मिलेंगे, तो उस वचन के पीछे पड़ जाओ, उसी के लिए रोते गिड़गिड़ाते रहो। नए जन्मे बच्चे की नए बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी की तरह उसी के पीछे पड़ जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम उसे जानते नहीं हो। तीसरा वचन कह रहा था क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज पतरस हमें बता रहा है कौन सा प्रभु, किस प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। वही प्रभु जिसे सारी दुनिया ने निकम्मा ठहरा दिया, जिसे सारी दुनिया ने तिरस्कार कर दिया, जिसे सारी दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। वो पत्थर जो दुनिया को पत्थर नजर आता था, वही कोने का सिरा बन गया। मैं आज इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट मुझे लगता है ये एज अ थीम एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि जो 4वें वचन में, 6वें वचन में है, 5वें वचन में, वही आगे 9वें वचन से रिपीट हो रहा है। तो प्रभु का दास आज हम लोग प्रभु के वचन से आपको और मुझे सिखाना चाहता है, प्रभु का आत्मा मुझे और आपको बताना चाहता है कि आप प्रभु के वचन की लालसा करो, उसमें बढ़ते जाओ, अर्थात यीशु में बढ़ते जाओ, अर्थात कलीसिया में बढ़ते जाओ। वही कलीसिया जिसको बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेज दिया, और कोई छोटी मोटी नींव नहीं डाली गई। नींव बहुत मजबूत है और वो नींव है यीशु मसीह। एक्चुअली अगर हम इस पूरे वचन को पढ़े तो हमें एक बात समझ में आए कि परमेश्वर एक कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है। यहाँ पे पत्थर की बात हो रही है, राजमिस्त्रियों की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है। परमेश्वर एक कंस्ट्रक्शन के काम में लगा है और वो कंस्ट्रक्शन है उसकी कलीसिया को बनाना। परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है, और कलीसिया में मैं आप जो यीशु को स्वीकार करते हैं, हम एक एक पत्थर की नाई उसमें आकर जुड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया पर परमेश्वर के निकट चुना गया बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाओ, और जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह में परमेश्वर को ग्रहणीय योग्य हो। आज प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है कि सब बातें तुम समझ गए, सब बातें तुम जान गए, तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है। एक बात भूल जाना मत, तुम्हें भला इसलिए बनना है, तुम्हें अपने लोगों से प्यार इसलिए करना है, तुम्हें वचन में इसलिए बढ़ते जाना है क्योंकि तुम उस भवन का, उस मंदिर का, परमेश्वर के उस आराधनालय का, उस कलीसिया का एक पत्थर हो। क्योंकि परमेश्वर लास्ट में जब न्याय के टाइम आएगा तो वो केवल अपने भवन को लेने आएगा। मैं और आप बहुत तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु की ओर बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, पर हम हमारा टारगेट ही भूल जा रहे हैं। मैं अक्सर देखती हूँ बहुत कुछ प्रभु के अनॉइंटेड दास, अभिषेक दास जब प्रचार करते हैं तो हर प्रचार में वो एक बात ये खत्म करते हुए जरूर बोलते हैं कि आपको पता है ये सब हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। क्या आपको पता है उसकी दुल्हन है, हम तैयारी में इसलिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए नींव करके डाल दिया, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग
अगर नींव मजबूत नहीं है तो खड़ी नहीं हो सकती। नो बिल्डिंग वुड स्टैंड। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मजबूत नींव डाली और वो नींव यीशु मसीह का। उसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, दुनिया ने उसकी कोई कदर नहीं की, पर परमेश्वर ने बताया क्योंकि तुम जानते हो कि वो पत्थर नहीं। दुनिया ने रिजेक्ट क्यों किया? दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम आम तौर पे आप किसी को डांटे, किसी बच्चे बड़े को डांट करके तू तो पत्थर है, तो आपको उसका मतलब समझ में आता कि वो किसी काम का नहीं, वो निर्जीव है, उसमें गीलापन नहीं है। पत्थर में नमी नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता, पत्थर रूखा होता है, पत्थर निर्जीव होता है। हम पत्तों की बात करें, पेड़ की बात करें तो हमें समझ में आता है ओके दे आर अलाइव, वो जिंदा है, सांस नहीं ले रहे बट वो जिंदा है, उनका अलग प्रोसेस है जीने का, इसीलिए वो सूख जाते हैं फिर हरे भरे हो जाते हैं। पत्थर हरे भरे नहीं होते, पत्थर बढ़ते भी नहीं, बारिश ज्यादा आई तो पत्थर छट जाते हैं, कट जाते हैं, हथौड़ा मारो टूट जाते हैं। पत्थर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में एक ऐसी चीज जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, उसको परमेश्वर ने एज अ एग्जाम्पल सेट किया कि वो चीज प्रभु के हाथ में आ जाए तो वो जीवित हो जाती है। वो क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। इसीलिए मैं और आप निर्जीव पत्थर थे, हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को पत्थर बनाया और उसके बाद वो मर गया और मर के जी उठा, एक जीविता पत्थर। ये पता है एक विरोधाभासक शब्द है, अलग अलग शब्द है। पत्थर जीवित नहीं है, पत्थर मुर्दा है, पर यहाँ पर प्रभु मुझे और आपको कह रहा है वो जीवित पत्थर हो तुम, मैं और आप जीवित पत्थर हैं। हम प्रभु में आ जाते हैं, हम पहले मुर्दा थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। संसार में रास्ते में जाते हुए आपने किसी को देखा है कि पत्थर दिखे, वो पत्थर ठोकर का कारण नहीं होता, पत्थर दिखे तो हटा कर जाता है। लेकिन हम लोग पत्थर थे, ठोकर का कारण थे, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो हम जीवित हो गए और हम उद्धार का कारण बन गए बहुत सारे लोगों के लिए। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि तुम आत्मिक भोजन खाकर बढ़ते जाओ, और जब तुम बढ़ते हो तो एक बात याद रखना, तुम वो जीवित पत्थर हो जो प्रभु ने चुना, और तुम्हें चुनने के लिए प्रभु ने अपने बेटे को कुर्बान किया, एक मजबूत नींव डाली कि तुम हिलो डुलो मत, तुम घबराओ मत। परमेश्वर एक्चुअली किसी बिल्डिंग को बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। परमेश्वर की बिल्डिंग हम लोग हैं, हम सारे लोग। इसीलिए संसार जब बातें करता है, उस चर्च पे अटैक हो गया, वो फलाना कैथलिक चर्च पे अटैक हो गया, तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि बिल्डिंग को तोड़ दिया। बहुत सारे विश्वासियों के मन में अभी भी ये बात है कि एक कंक्रीट से बना हुआ या मार्बल से बना हुआ बिल्डिंग चर्च है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी गलतफहमी की बात आज प्रभु आपके और मेरे जीवन से क्लियर करना चाहता है। प्रभु कहना चाहता है वो भवन जो मैं बनाना जा रहा हूँ और वो भवन जिसको लेने मेरा बेटा आएगा, वो भवन कोई और नहीं, वो भवन तुम हो, उसका पत्थर तुम हो। एक विश्वासी मुंबई से, एक विश्वासी अमेरिका से, एक विश्वासी दिल्ली से, एक विश्वासी युगांडा से, एक विश्वासी अफ्रीका से, एक विश्वासी एशिया से, एक विश्वासी ऑस्ट्रेलिया से, एक न्यूजीलैंड से, एक एक करके हम मिलते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम एक प्रभु का भवन हम करके तैयार हो रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसके इमारत का एक हिस्सा है, और अगर इमारत का एक ईंट सड़ जाए, ये इमारत का एक ईंट खराब हो जाए, टूटने लग जाए, तो इमारत में होल होने लग जाता है। और कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्टिव ईंट को या डिफेक्टिव ब्लॉक को अपनी बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं करेगा। पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है हम प्रभु के भवन का पत्थर है। प्रभु का भवन बाहर नहीं है, पहले था। अगर हम सुसमाचार की पत्रियों में पढ़े तो यीशु ने कहा एक एक ईंट गिराया जाएगा, क्योंकि अब जो बिल्डिंग मैं बनाने वाला हूँ वो बिल्डिंग इन सीमेंट के ईंटों से नहीं बनेगा, वो बिल्डिंग एक एक इंसानों से बनेगा। वो ईंट मैं और आप है। इसलिए पतरस कहता है तुम इस बात को समझ जाओ, तुम्हें आत्मिक भोजन लेकर बढ़ना है, क्योंकि तुम छोटी मोटी चीज नहीं हो, तुम परमेश्वर की इमारत की ईंट हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों इन वचनों को पढ़कर और उस पर मनन करके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरी पत्री एक ही बात बताना चाहती है कि तू दाएं बाएं मत देख, क्योंकि तू बहुत वैल्यूएबल है। आप सोचिए एक ईंट किसी झुग्गी में लगी हुई किसी आम आदमी की साधारण ईंट है, वो एक कैजुअल ईंट है, पर वही ईंट ताजमहल में लगी है तो वो एक वैल्यूएबल मार्बल है। तो कई साल, हजारों साल बाद सब कुछ सही रहा तो वो रखा जाएगा म्यूजियम में,
आप समझ सकते हैं, ईंट की वैल्यू अपने आप से नहीं होती। ईंट की वैल्यू तब होती है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब वो एक ऐसी जगह लग जाए जो एक बहुत फेमस और एक बहुत रईस जन का घर और इमारत है। आप देखिए बहुत सारे ब्रांड की ईंटें दुकान में बिकती है, लेकिन अगर आपको पता चले अंबानी ने केवल इसी ब्रांड की ईंट लगाई है तो उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन मुझे प्रभु ने चुना। मुझ निर्जीव को, निर्जीव पत्थर में प्रभु ने जान डाल दिया ताकि मैं जान सकूं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। और क्यों इंपॉर्टेंट हूं? क्योंकि मुझे वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट हूं? क्योंकि मेरे जैसे पापी, बेकार, ईश्वर रहित, चाल चलन से टेढ़े इंसान के लिए उसने अपने बेटे को इंसान बनाकर इस धरती पे भेज दिया। आज मैं एक बहुत अच्छी लाइन सुबह पढ़ रही थी जब मैं वचन को तैयार कर रही थी। मैं कुछ तो सर्च कर रही थी और गूगल के फ्रंट पेज में आया, मेनी पीपल वॉन्ट टू बी गॉड, मेनी men want to be God, but it is only God who became man for men. बहुत सारे लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु है जो ईश्वर होकर, परमेश्वर होकर मनुष्य बनने को तैयार हो गया। I can imagine, वो उल्टा चला और बहुत अच्छी बात है। ये उल्टा इसलिए चला ताकि मैं और आप और उल्टे ना चलते जाए, हम भी फिर जाए और उसकी ओर बढ़ जाए। तो पतरस हमको बताता है इसीलिए तुम जीवित पत्थर हो, तो इस बात को समझो कि याजक की नाई तुम अपनी आत्मिक सेवा करो, और वो सेवा जो परमेश्वर में यीशु मसीह को ग्रहण योग्य। और अगर आगे हम 9 वचन से पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है तुम एक पवित्र प्रजा हो, याजकों का समाज हो, चुने हुए लोग हो, राजपदधारी हो। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम लोग बहुत वैल्यूएबल है। परमेश्वर का वचन बताता है, हम देखेंगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश, 9 वचन, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, उसकी निज, उसके पर्सनल लोग हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है कि ध्यान दो, तुम किस बिल्डिंग में लगने वाली ईंट हो। इसीलिए वही करो जिससे प्रभु के गुण प्रकट हो। तुम बोलते हो तो ऐसा बोलो जिससे प्रभु के गुण प्रकट हो। तुम चलते हो तो ऐसा चलो जिससे प्रभु के गुण प्रकट हो। तुम आपस में बैठते हो तो ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसा पहनो, ऐसा दिखाओ जिससे प्रभु के गुण प्रकट हो। क्योंकि तुम आम लोग नहीं रह गए। पहले तुम थे इस पृथ्वी के, पहले तुम थे अपने जो भी माता पिता का नाम लगाते उनके बच्चे, पर जैसे ही तुमने और मैंने, आपने और मैंने यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धार करता स्वीकार किया, आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा स्टेटस चेंज हो गया। हम यहाँ कैसे भी रहते हैं, वी से द वे वी वांट। मेरा छोटा वाला भाई जो अमेरिका में, वो अक्सर मुझे कहता है, दीदी आपको पता है इंडिया में जैसे हम डांस करते करते रोड क्रॉस कर लेते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दैट। हम कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते, चल ले मैं पार्क कर दूंगा, जिसकी हिम्मत है वो हटा के दिखाए। अमेरिका में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां के रूल्स हैं, उनको मानना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे बीच का एक भाई हांगकांग गया था। हांगकांग जाकर एयरपोर्ट पे वो अटक गया और कुछ छोटी सी गलतफहमी में अटका। यहाँ गलतफहमी में है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकल जाते हैं। वो गलतफहमी में अटका और उसको वहां से इंडिया फोन करने की परमिशन नहीं, एकदम लाचार बेबस हो गया। हांगकांग की जेल वगैरह ऐसी है, मेरे पास एक केस आया था, निकलने का कोई चांस ही नहीं है। दे आर सो स्ट्रिक्ट, वो इतने सख्त है। थोड़ी गड़बड़ी हुई जो हमें लगता है कैजुअल है, चलता है, वहां नहीं चलता है भैया। उस देश के नियम बहुत सख्त है। हम दुबई चले जाएंगे, मुझे टू माय शॉक मुझे पता चला दुबई में जब आप जाइएगा, बहुत दुनिया की टॉप ज्वेलर शॉप, सुनार की दुकानें जो हैं वो दुबई में है, लेकिन आपको पता है शटर नहीं है दुकानों में शटर नहीं है। कांच से दुकानें बंद होती है, खुली भी छोड़कर चला जाए बंदा, कोई फियर नहीं है। एक ऐसा शहर जहाँ पे दुनिया भर के यात्री आते हैं, लेकिन उस जगह सुनार की दुकानों में कोई शटर नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। वहां के प्रावधान बहुत सख्त है, लोगों को पता है चलेगा नहीं। आप दुबई में है तो आपको दुबई का बन के रहना पड़ेगा, आप अमेरिका में तो आपको अमेरिका की तरह बन के रहना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल अपनी एंटिटी को वहां कैरी नहीं कर सकते। अगर आप कैरी करेंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे, डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, नहीं तो आप जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। अगर हम स्वर्ग के हैं, अगर हम मसीह के हैं, तो हमें
स्वर्ग के रूल्स और रेगुलेशंस और उसके नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं है तो हमें निकाल दिया जाएगा। हमें लगेगा हम उस बिल्डिंग का हिस्सा है, पर हम कूड़े में गटर के किनारे कहीं पड़े हुए होंगे, यूजलेस होंगे। प्रभु कहता है तुम याजकों का समाज हो। अगर हम पुराने नियम में जाए, प्रभु के वचन को पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहले याजक लोग क्या करते थे? याजक लोगों का एक ही काम होता था, याजक लोग परमेश्वर की सेवा करते थे। बड़े स्ट्रांगली, बड़े स्ट्रिक्टली याजक क्या करते थे? प्रभु के आराधनालय की सेवा करते थे। लोग याजक के पास आते थे, याजक उनके पापों की क्षमा के लिए सेक्रीफाइसेस मंदिर में लेकर जाया करते थे, आराधनालय में लेकर जाया करते थे। मैं बहुत डिटेल में इस प्रोसेस में नहीं जाऊंगी, बट हमें हमारा रोल जानना बहुत जरूरी है। याजक का एक ही काम होता था, प्लीज गौर कीजिए, और वो काम ये होता था कि लोगों को जो प्रभु के आराधनालय के सामने खड़े हैं, अपने पाप के पश्चाताप के लिए खड़े हैं, उनकी बलियों को वेदी के पास ले जाएं, खून को लेकर महायाजक के पास जाएं, पैरवी करें और मंदिर की सेवा टहल करते रहे। आज मैं और आप याजक है, मैं और आप याजक है। हम क्या करते हैं? कई बार प्रभु को जानने के बाद हम सोचते हैं हमारा एक ही याजक है, हमारा पादरी। प्रभु ने कहा हम सब याजक है। पहले हम मंदिर में जाते थे, अब हमारा शरीर खुद मंदिर है। मंदिर में प्रभु की सेवा टहल होती थी। पतरस कह रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम वो जीवित पत्थर हो, मैं वो जीवित पत्थर हूं, मैं उसके मंदिर का हिस्सा हूं, मैं खुद मंदिर हूं। हम एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 6 वचन। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। उसका घर हम है, उसका घर हम है। हम मतलब मैं और आप, हम लोग मसीह का घर है। पहले घर बाहर था, मंदिर बाहर था, लोग उस मंदिर में आया करते थे। आज वो मंदिर मैं और आप है। इसलिए पतरस कहता है तुम उस जीवित पत्थर के सदृश परमेश्वर के संतान की तरह, आज तुम याजकों का समाज हो। तुम पर इस दुनिया के नियम एप्लीकेबल नहीं है, तुम पे स्वर्ग राज्य के नियम एप्लीकेबल है। इसलिए जब तुम लोगों के बीच चलते हो, फिरते हो, तो एक बात याद रखना, तुम वो पहले वाले अंधकार वाले सैम, अंधकार वाले विपिन, तुम पहले जो प्रभु को नहीं जानते थे, आशा रहित इंसान थे, अब तुम एक जीवित पत्थर हो, तुम प्रभु का घर हो। तो क्या ड्यूटी है तुम्हारी कि चलते फिरते उठते बैठते तुम प्रभु के गुणों को प्रकट करो। और एक बहुत बड़ा हथौड़ा, एक बहुत बड़ा हैमर प्रभु का वचन हम पे मार देता है। ये प्रभु कह रहा है कि तुम प्रकट करो। बट एक क्वेश्चन हमारे माइंड में उठना जरूरी है, क्या मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं उसका मंदिर हूँ? और अगर जानती हूँ तो क्या इस भवन में आराधना चलती है या बैर भाव जुगाड़ टेढ़ी मेढ़ी बातें? इस भवन में प्रभु की स्तुति चलती है, स्वर्गदूत महिमा करते हैं। इस भवन में डांसेस, आइटम सॉन्ग चल रहा है। इस भवन में चल क्या रहा है? हमने प्रभु के भवन को एक बार बना दिया है, नाचने कूदने की जगह बना दी है। हम कई बार गहराई से सोचते ही नहीं है, हमको नहीं पता कि हम जो आज बो रहे हैं कल हम वो काटेंगे। मैंने पहले दिनों में कहा था जब मैं 3-4 वचन को डिस्कस कर रही थी, आवर बेस्ट डेज आर येट टू कम। हमारे जो बेस्टेस्ट टाइम है वो आने वाला है। ऐसा ना हो हम जान तो गए, देख तो लिया, समझ तो गए, पढ़ तो लिया, चख भी लिया, उसके बाद आखिर में हमसे छूट जाए। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, आपने मूवी देखी होगी स्पार्टाकस, इंग्लिश मूवी, एंड वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग मूवीज में से एक है। अब मैंने छोड़ दिया, पहले मैं बहुत देखा करती थी। स्पार्टाकस एक फेमस मूवी इसलिए है क्योंकि वो ग्रीक के कुछ फाइटर्स की कहानी है। वो कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करते थे, उनको स्पार्टन्स कहते थे। स्पार्टन्स बहुत फेमस थे और बहुत दूर दूर तक स्पार्टाकस की स्टोरीज फेमस थी क्योंकि लोग चर्चा करते थे कि उनकी जो दीवार है वो बहुत मजबूत है, शहरपना जिसे कहते हैं। एक बार बहुत
चर्चा सुन के, ख्याति सुन के एक राजा आया और उसके मन में आया, उस कमांडर था किसी देश का, वो आया और उसके मन में बहुत था कि हमने स्पार्टन्स के बारे में इतना सुना है, तो हम लोगों को जाना है और जाकर देखना है कि स्पार्टाकस की दीवार की क्या खास बात है, क्यों वो इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस है, क्या किया है कि उनकी दीवार इतनी मजबूत है। वो गया और जाकर देख रहा है, यूं ही वो उस देश में एंट्री कर गया। He can see no pillar, no दीवार, कुछ नहीं थी। वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद राजा की सभा थी, सभा में राजा के पास बैठा और जाकर बोला कि मैंने बहुत सुना है स्पार्टाकस की दीवार के बारे में, पर जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे कोई दीवार दिख नहीं रही है। लेकिन मैं जहां जाता हूँ, जिस देश में, जिस कमांडर से, जिस लड़ाइयों में चर्चा सुनता हूँ, सब कहते हैं कोई उसको भेद नहीं सकता, भेद कर अंदर जा नहीं सकता, वो इतनी मजबूत है। राजा जी, मैं दीवार, आई वांट टू सी दैट वॉल जो आपको इतने स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रही है, मैं उस दीवार को देखना चाहता हूँ। राजा ने बोला बिल्कुल, दैट्स माय प्रिविलेज, वो मेरे लिए ऑनर है। राजा खड़ा हुआ और उसे ले गया इस कमांडो को और दिखाया। देखा तो एक बहुत बड़ी हथियारों से लैस एक सेना सामने खड़ी थी। राजा ने बोला दे आर माय पिलर्स, दे आर माय स्टोन एंड दे आर माय वॉल। मैं पत्थर और ईंटों की दीवार पे यकीन नहीं करता, ये जो एक एक सेना ट्रेंड होकर, जान की बाजी लगाकर भी इस देश की सीमाओं को बचाने के लिए, ऐसे ही नहीं कि इनके अंदर केवल जज्बा है, जज्बे के साथ साथ ये ट्रेंड है, और ट्रेंड होने के साथ साथ ये जी रहे हैं, कर रहे हैं, लगे हुए हैं 24/7। दे आर माय वॉल। और वो शॉक हो गया, लोगों को वॉल कहा जा रहा है। मैं और आप, प्रभु कहता है मैं और आप उसका घर है, वी आर हिज वॉल, हम उसके पिलर है। How good it is। हम क्या उसके पिलर की तरह रह रहे हैं, हम जानते हैं। हम कभी यहाँ पड़े, कभी वहां पड़े, कभी यहाँ गिरे, कभी वहां गिरे, आज खड़े हुए कल फिर गिर गए। प्रभु को पता है, प्रभु की योजना है मुझे और आपको वो जीवित पत्थर की तरह देखने का। प्रभु का प्लान भी यही है, दुनिया भी देख रही है कि ये पत्थर है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया को जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम नाम के लिए तो प्रभु का पत्थर है, पर कोई दम नहीं है, एक बूंद से भी हम पिघल सकते हैं पानी की। और यहाँ यहोवा की बातें जब हम कहते हैं कि यहोवा हमारी चट्टान है, तूफान में, आंधी में, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में भी वो चट्टान हिलने का नहीं। वचन मुझे और आपको बता रहा है, अब जब तुम उस आत्मिक भोजन को खा रहे हो और जब प्रभु के तुम चुने हुए हो, जब तुमने प्रभु के उस लहू की कीमत को जान लिया, अपने आप को जब तुम पवित्र कर रहे हो, तो याद रखना इसका जो पर्पस है वो छोटा मोटा नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। और मकसद ये है कि तुम प्रभु के भवन की एक ईंट हो, तुम उसके राज्य के राजदूत हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। हम लोग कहीं प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हो के शैतान की जासूसी तो नहीं कर रहे हैं। सोचना बहुत जरूरी है, हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, आर वी रियली रिप्रेजेंटिंग गॉड। मैं आपको बताऊं, अगर आप पहला राजा 6 अध्याय एक बार आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, पहला राजा 6 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ें। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं। ये सुलेमान राजा ने अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए प्रभु के भवन को बनाना शुरू किया। हजारों हजार मजदूर लगे, बड़ी बड़ी पिलर, बड़ी बड़ी ईंटें में उसकी दीवारों की लंबाई चौड़ाई, आप यरूशलेम जाए तो आप देखें वहाँ बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। दुनिया में इतने बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स नहीं होंगे जितने बड़े वहां पर है। एक बहुत मजबूत नींव रखी गई। उसके बाद इतना बड़ा आलीशान भवन जब बनना शुरू हुआ तो हथौड़े की और वसूली की कभी आवाज नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है। उसके भवन के अंदर कोई बतौड़ा नहीं चलेगा। जो उसके भवन में जुड़ा, जो पत्थर रखे गए वो पहले से ही गढ़ के परफेक्ट होकर उसके भवन में रखे गए थे। प्रभु आपको और मुझे लेने आ रहा है, यीशु मुझे और आपको लेने आ रहा है। हम अगर ये चाहते हैं कि वो जब हमें ले जाए हम छूट ना जाए, हम उसका हिस्सा बने, तो हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो वहां सुधारेगा नहीं, वो वहां ठोकेगा नहीं, वहां पे उसके साथ वही जा सकता है जो गढ़ के
खुद को जांच के, परख के, सुधार के उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी 11-12 वचन को पढ़े तो तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। यस, अगर मैं भवन तो बना रहा हूं, तुझे तो मैंने ऑर्डर दे दिया, पत्थर गढ़ गढ़ के तू मेरे पास ले आया, परफेक्ट नहीं है, गढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरे भवन में कोई हिस्सेदारी तेरी नहीं है। प्रभु कहते हैं मैं, और वचन हमने पढ़ा अभी कुरिन्थियों की पत्री, परमेश्वर का वचन बताता है हम उसका घर है। पर क्या सच में हम उसके घर बनने लायक हैं? क्या सच में हम वो ईंट है, वो परफेक्ट ईंट है जो उसके भवन में लग सके? क्या हम वो हैं जिन्हें वो लेकर जाए? वचन बताता है बना तो रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, प्लान तो है, पर एक बात याद रखना, 11-12 वचन कहता है पूरा तभी होगा जब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा। और आज अगर हम लोग प्रेरित पतरस की पत्री पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्यों ने उसे निकम्मा ठहराया। और 8वें वचन की नेक्स्ट लाइन हम पढ़े, वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वो ठहराए भी गए हैं। ये वचन को ना मानने वाले कौन है? हम सोचते हो ओके ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं तो प्रभु का जीवित पत्थर हूँ, यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ में है, मैंने उसके लहू को देख लिया, मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं तो याजक का समाज हूँ। क्वेश्चन मार्क, क्या हम हैं? या हम वही लोग हैं जो उसके वचन को नहीं मानते और उनका हमारे लिए ठहरा दिया गया है? भाई, धधकती हुई आग, ना मरने वाले कीड़े, रोना, दांत पीसना, अथाह कुंड, कभी ना अंत होने वाली वो गहराई, वो अंधेरा, अंधेरे से भी बड़ा अंधेरा। परमेश्वर ने बोला जो वचन को नहीं मानते उनके लिए ये ठहराया गया है, और जो वचन को मानते हैं वो अपने जीवन को, रोमियो की पत्री 12 अध्याय हमने पढ़ा था, 1 और 2 वचन, जो वचन को मानते हैं और जो प्रभु का कहलाना चाहते हैं वो अपने जीवन को एक आत्मिक बलिदान की तरह उसे चढ़ा दे। वही हमने 5 वचन में पढ़ा। और ऐसा बलिदान जो प्रभु को भाता है हम कैसे चढ़ाएंगे? हमने बहुत गहराई से देखा था इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय जब हम पढ़ रहे थे। हमारे हाथ हमारे नहीं है, मैं इन हाथों को ऐसे किसी काम में नहीं उठा सकता जिसमें यीशु के हाथ उठ नहीं सकते थे। मेरी आंख मेरी नहीं है, मैं ऐसी किसी चीज को देख नहीं सकता। पर कल मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भाई यहाँ पर गवाही दे रहे थे और उन्होंने कहा कि दीदी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इन वचनों को रेगुलर सुनने से मेरी एक बहुत बुरी आदत खत्म हो गई। मैं बहुत गलत तरह के वीडियो देखता था, अब मैंने बंद कर दिए। अनवांटेड जोक्स मसीह के कान नहीं सुन सकते, गंदे डबल मीनिंग बातें मसीह के कान नहीं सुन सकते, वल्गर ऑब्सीन चीजें, अश्लील चीजें मसीह की आंखें नहीं देख सकती, बेकार की, वाहियात की, रिश्वत की, घमंड की, बुराई की, छल की बातें मसीह की जीभ से नहीं निकल सकती। बर्बाद करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मसीह के पैर नहीं चल सकते, लूटने के लिए मसीह के हाथ नहीं चल सकते। अगर मैं और आप मसीह के हैं तो पतरस कहता है यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य। हम कैसे अपना आत्मिक बलिदान चढ़ाते? पहले तो हम अपने पूरे शरीर को प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करें। मैं कई बार इन दिनों कहती हूँ, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, मेरे पास बच्चे आते हैं और वो डिस्कस करते हैं हम कैसे पूरे आत्मिक हो जा रहे। दीदी कभी कभी तो सुन लेते हैं, मुंह से गाने निकल जाते हैं। मैं सिंपल कहती हूँ कि यीशु मेरे अंदर है। पहले यीशु बाहर था, मंदिर कुछ और था, अब यीशु मेरे अंदर है। यीशु ने व्यापारियों को मार मार के कोड़े यरूशलेम मंदिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो व्यापार और वाहियात के काम आराधनालय में कर रहे थे। प्रभु का वचन बता दे, तुम वो जीवित पत्थर हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम्हारा शरीर मेरा घर है। अभी हमने पढ़ा हम उसका घर है, उसका घर, उसके मंदिर में क्या अश्लील गाने चल सकते हैं? उसके मंदिर में क्या व्यभिचार की बातें चल सकती है? हमने इफिसियों की पत्री पढ़ी, उसमें लिखा है मनन भी करो, गाओ कौन से गीत? स्तुति के गीत, मन में भी स्तुति के गीत गाते रहो। कितना केयरफुल रहना है। क्या हम अपने रोजमर्रा की चाल चलन में इस बात को याद रखते हैं? रिएक्ट करते टाइम, सोचते टाइम क्या हम इस बात को याद करते हैं कि मैं यीशु मसीह का प्रतिरूप हूँ? आपको पता है, अगर आप क्रिश्चियन वर्ड का शब्द का लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करें, वास्तविक में क्रिश्चियन मतलब क्या है? उसका मतलब होता है छोटा मसीह, मिनी क्राइस्ट, मिनिकेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट।
क्या हम जूनियर क्राइस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं या हम जूनियर एंटी क्राइस्ट की तरह चल रहे हैं और अपने आप को क्राइस्ट समझने की गलती कर रहे हैं? बहुत बहुत प्यार से पर बहुत खराई से प्रभु का वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है, हम अपने जुबान को, अपने शरीर को जीवित बलिदान की नहीं चढ़ा दे। हम और क्या बलिदान चढ़ा सकते हैं? हर समय स्तुति करते रहें, उसके बाद जो कुछ हमारा है सब प्रभु का है। अगर आपने पिछले दिनों हमने स्टडी कंप्लीट करी, 2 कुरिन्थियों उसका 8 और 9 गहराई से पढ़ा। मुझे लगता है वो पढ़ने के बाद किसी भी जन को दान या भेंट को लेकर लाइफ में कभी समस्या नहीं हो सकती, ये मुझे लगता है। उसके बाद भी आपके पास है तो आप आकर बात कर सकते हैं। जो अपने गाड़ी कमाई 100% प्रभु का, इसलिए जितना मैक्सिमम, वो तो अपने सौंफ और जीरे का भी विश्वास देते थे, जितना मैक्सिमम मन में ठाना उतना प्रभु के लिए। क्यों? केवल हम जाके दासों को नहीं देते, कलीसिया हमारा परिवार, हम कमाते किसके लिए? अपने परिवार के लिए। वो पैसा मेरा नहीं है, वो प्रभु ने मुझे दिया है ताकि वो मैं उसकी केयर टेकर हूँ, ट्रेजरर हूँ, ताकि उसका इस्तेमाल मैं प्रभु की सेवकाई के लिए करूँ, ताकि प्रभु के लोगों का काम चलता रहे, कलीसिया भरपूरी में रहे। यही प्रभु की योजना थी। परमेश्वर हमें बता रहे कि आत्मिक बलिदान की नहीं, अपने जीवन को चढ़ा दो। जो कुछ तुम्हारा शरीर है और शरीर के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ तुम्हें मिला है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू क्राइस्ट बिकॉज यू बिलोंग्स टू क्राइस्ट, बिकॉज यू आर इस टेम्पल। सब कुछ प्रभु का है क्योंकि तुम प्रभु के हो, क्योंकि तुम प्रभु का घर हो। लेकिन हम कई बार वचन ना मानकर, 8 वचन, हम वचन ना मारकर उन लोगों की जमात में शामिल हो जाते हैं जो अपने कामों से, अपने चाल चलन से इस बात को बताते हैं कि भाई मेरा प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट नो हु द क्राइस्ट इज। मतलब भाइयों बहनों, जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हल्की फुल्की कीमत आपके और मेरे लिए नहीं दी गई है। हमें ये समझना जरूरी है कि हम दाग लिए हुए पत्थर नहीं हो सकते। हमें ये समझना जरूरी है कि कोई करेक्शन का काम प्रभु वहां नहीं करेगा। हमें प्रभु को प्रकट करना है, हमें प्रभु को अपने चाल चलन से प्रकट करना है। वचन कहता है उसके गुणों को तुम प्रकट करो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, क्यों प्रकट करो? पहले तुम क्या थे? इफिसियों की पत्री 2:12 एक ईश्वर रहित, आशा रहित, अलग किए हुए, सेग्रीगेटेड, छूटे हुए, तिरस्कृत लोग थे। अब तुम कुछ हो। वाह! पहले हम आशा रहित थे, तिरस्कृत थे। उसने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने ये कहा तुम मेरा भवन हो, तुम याजकों का समाज हो। तुम्हारी ड्यूटी नाचना, कूदना, मस्ती करना नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है। याजकों की क्या ड्यूटी थी उस समय? याजक लोगों के पापों की माफी के लिए निरंतर काम करते थे, प्रभु के भवन को बढ़ाने में, प्रभु के भवन को साफ रखने में, प्रभु की भवन की पवित्रता में दिन रात लगे रहते थे। आप और मैं याजक है। क्या कोई आपके और मेरे पास आकर प्रभु की ओर माफी मांगता है, प्रभु की ओर खींच जाता है? क्या आपका और मेरा शरीर वो घर है जहां लोग आकर तसल्ली पाए, छुटकारा पाए? मेरे और आपके पास आकर हम प्रभु के लोग हैं। याजक के पास जब लोग जाते थे तो याजक कहता था कोई बात नहीं, तूने क्या क्या पाप किए बता। वो बताता था, याजक लहू चढ़ाता था और माफी के लिए अर्जी देता था। वी डोंट केयर आसपास क्या हो रहा है। हमारे पास कोई आ गया, हम बोलते हैं मैं तुम्हें इस डॉक्टर का एड्रेस दे देता हूँ, मैं तुम्हें उस बैंक का एड्रेस दे देता हूँ। हम मसीह का एड्रेस देते ही नहीं है और हम खुद को याजक कहते हैं। हम प्रभु के नियम को, हम राजदूत है उसके, वी आर हिज एम्बेसडर। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था, अगर अमेरिकन एम्बेसडर हिंदुस्तान में आ जाए, भारत में आ जाए, आने के बाद वो अमेरिकन एम्बेसी में या कहीं भी रहे, उसको इतनी सी भी खरोच आती है ना तो उसका ख्याल अमेरिकन गवर्नमेंट रखती है। लेकिन तब जब वो उस प्रोटोकॉल में रहकर काम करता है, आप समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं व्हेन ही इज वर्किंग इन कलर ऑफ हिज ऑफिस। जब वो अपने वर्दी या अपने ड्यूटी के दायरे में काम करता है, उसको कुछ भी दिक्कत आए तो उसकी ड्यूटी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी किसकी? अमेरिकन गवर्नमेंट की है। हम प्रभु के हैं, हम याजक लोग, चुने हुए लोग, प्रभु की नींव की पत्थर के ऊपर रखे गए। प्रभु का जो घर बन रहा है उसके हम जो पत्थर हैं, जीवित पत्थर, हम लोग प्रभु के राजदूत हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम उसके नियम के दायरे में रहकर चलते रहे, करते रहे, माफ करते रहे, लोगों के लिए सुधार का, लोगों के लिए उद्धार का, लोगों के लिए माफी का, लोगों के लिए छुटकारे का, लोगों के लिए प्रेम का, लोगों के लिए परमेश्वर की ओर खिंच जाने का रास्ता हम बनते जाए। जब हम उस वर्दी में
जब उस दायरे में, जो उस ऑफिस के कलर में हम काम करेंगे तो इतनी सी भी खरोच आएगी, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और तब प्रभु कहता है, यहोवा तेरे साथ है तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। पर क्या हम उस दायरे में हैं? क्या मैं और आप जानते हैं कि हम किस राज्य के राजदूत हैं? क्या मैं और आप जानते हैं याजक की ड्यूटी क्या है? क्या मैं और आप जानते हैं कि मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो मर्जी एक्सपोज कर रहे हैं, जो मर्जी इसके साथ कर रहे हैं, जो मर्जी इस शरीर को हम किसी को भी बांट दे रहे हैं, जो मर्जी चीर फाड़ करवा रहे हैं, गॉड इज परफेक्ट। प्रभु परफेक्ट है। इसीलिए उसके भवन में वही ईंटें लगी थी जो ईंटें परफेक्ट करके, ठोक के, बजा के, ठीक करके सुलेमान के कारीगर मंदिर की ओर ले आते थे। इसलिए वहां कोई ईंटों की आवाज नहीं थी, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं थी। स्वर्ग में वही ईंटें जाएंगी जो प्रॉपर है, क्योंकि स्वर्ग में कोई रोना, कोई दांत पीसना, कोई कुड़कुड़ाना, कोई जलजलाहट नहीं होगी। वहां असीम शांति है। मैं रोज कहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप रोज सुने, बिंदौर की आंखों से चमकती हुई नदी, सुनहरी सड़कें, सूरज नहीं है लेकिन रोशनी की कोई कमी नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दांत पीसना नहीं। और जो लोग निरंतर इन वचनों को सुनकर मनन कर रहे हैं, खुद के जीवन में इसे डाल रहे हैं, खुद के जीवन में इसको आचरण में ले आ रहे हैं, आई एम श्योर एंड आई गारंटी हम उस स्वर्ग राज्य के सैंपल को अपनी लाइफ में जरूर देख रहे होंगे। देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो जांचे कहां कहां अभी भी हम चूक रहे हैं। हम वचन सुन के ज्ञानी तो नहीं हो जा रहे हैं, हम इतना अपना नॉलेज तो नहीं बढ़ा रहे, हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना है, हमें आत्मिक भोजन खुद के लिए करना है। नॉलेज हम दूसरों के लिए बढ़ाते हैं ताकि मैं लोगों के सामने छोटा ना बन जाऊं। हमारे माइंड में कैलकुलेशन ही नहीं होनी चाहिए, लोग क्या समझते हैं डजंट मैटर, प्रभु क्या समझता है दैट मैटर्स कंप्लीटली। इसलिए प्रभु का दास आज आपको और मुझे इस वचन से एक ही बात बताना चाहता है, तुम उसके चुने हुए लोग हो, तुम उसका गुण प्रकट करो। छोटे मोटे पत्थर नहीं हो। पत्थरों की चर्चा अगर हम बाइबल पढ़े तो शुरू से हमें दिखाई देती है। याकूब ने एक पत्थर रखा जब वो लड़ाई के लिए, जब वो जा रहा था अपने पिता को धोखा देकर, जब वो मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ भाग रहा था। हम देखते हैं जब मूसा इसको उसने लाल समुद्र को पार किया, उसके बाद परमेश्वर के पास से वो आया, तब उसने पत्थर रखा, 12 पत्थर। हम देखते हैं यहोशू ने जब यरदन नदी को पार किया, तब उसने 12 पत्थर रखे, 12 गोत्रों को दर्शाते हुए। पत्थर, लेकिन बाद में वो पत्थर एक जीवित पत्थर बन गया और प्रभु ने बोला अब बाहर रखने वाले किसी पत्थरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्थर इन लोगों ने रखा था उसी पत्थर के आधार पे सुलेमान ने मंदिर बनाया, पर बाहर का मंदिर टूट गया, क्योंकि प्रभु को ईंट और पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभु को जीवित पत्थर में, आप में और मेरे में दिलचस्पी है, क्योंकि पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम मरा हुआ पत्थर थे, वी वर यूजलेस। अब हम प्रभु में आ गए तो हम पत्थर ही हैं, लेकिन हम जीवित हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए जीवन का सोता बन सकता है। क्या हम सोता है? क्या इस भवन में उसकी स्तुति होती है? क्या हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन एक आत्मिक बलिदान की तरह हम समर्पित कर रहे हैं? ऐसा ना हो हमने सीख तो लिया सब, समझ तो लिया सब, प्रभु के सामने हम निरुत्तर हो जाए और हम प्रभु से ये भी ना कह सके कि प्रभु मुझे पता नहीं था, I had no knowledge what you're talking about, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये दिन और ये समय, ये शिक्षाएं जो प्रभु खोल खोल कर अपने आत्मा की अगुवाई में मुझे और आपको दे रहा है, प्रभु से आपको याद दिलाएगा। और प्रभु पूछेगा, जिनको जितना दिया गया उनसे उतना डिमांड करेगा। मुझे और आपको, मैं समझती हूँ हम लोग बहुत ब्लेसेड, हम लोग बहुत आशीषित हैं। मुझे नहीं पता आप ये मानते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बड़े बड़े ज्ञानियों को देखती हूँ, दे डोंट नो स्क्रिप्चर कहता क्या है, वचन कहता क्या है, पर प्रभु हमें वचन को खोल खोल कर उसकी गहराई को बता रहा है, सिखा रहा है। प्रभु कहता है ये इमारतें मेरा घर नहीं है, तुम लोग मेरा घर हो, हम उसका घर है। क्या हम प्रभु के वो जीवित पत्थर हैं? क्या मैं और आप प्रभु के गुणों को प्रकट कर रहे हैं? क्या मैं और आप याजक का काम कर रहे हैं? याजक का काम केवल दूसरों की माफी के लिए और मंदिर के, प्रभु के आराधनालय के व्यवस्था के लिए था, और उसकी कोई लाइफ ही नहीं थी। उसका सारा इंतजाम प्रभु करता था। खुदा का कलाम अभी भी बताता है, सुसमाचार सुनाने वालों की जीविका सुसमाचार से चलती है। दावने वाला जो बैल है उसका मुंह मत बांधना। दावने वाले बैल के लिए
इंतजाम होगा। हम वो दावने वाले बैल हैं, प्रभु की खेती के बैल मैं और आप है। प्रभु के मंदिर की इमारत के वो पत्थर मैं और आप है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे पत्थरों को उसमें लगाया जा रहा है। लेकर तो उन्हीं को जाएगा, लास्ट में वही फिट हो जाएंगे जो शेप में है, जो परफेक्ट है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कोई वसूली, कोई हथौड़ा नहीं चलेगा। भैया बार बार एक स्टोरी सुनाते हैं, बार बार, और वो स्टोरी है कि वो मुझे एग्जैक्टली इस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर वो बताते हैं कि एक जन था, उसने खून किया। खून करने के बाद वो आया, और आने के बाद वकील से उसने कहा कि देखो सर, मैंने खून कर दिया, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बचा लो। वकील साहब ने बोला तुम सच सच बताओ, तुमने सच में खून किया है, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। इसने सारी स्टोरी बताई। स्टोरी के बाद वकील ने केस बनाया, जज के पास गया, और ये बंदा छूट गया। He was so happy, डांस करते हुए वापस चला गया। छूटने के बाद चाहिए था ये ध्यान देता, पर इसने सोचा मेरे पास तो एक ऐसा वकील है, मैं कुछ भी करूं वो मुझे छुड़ा लेगा। ये फिर गया, कुछ महीनों बाद फिर एक दूसरा अपराध करके ये सामने आया। उसने बोला इस वकील ने मुझे छुड़ाया था, मैं उसी जन के पास जाऊंगा। ये फिर आया, और आने के बाद बोला सर मुझे आपकी मदद की जरूरत फिर से। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से एक कत्ल कर दिया, एक मर्डर कर दिया। तुमने मर्डर कर दिया, पूरा सीन बताओ, किससे किया, कैसे किया? सर मैं ऐसे जा रहा था, उसके पास इतना पैसा था, मैंने ऐसे ऐसे उसे मारा, इस हथियार से मारा, ये हथियार यहाँ रखा है। तुरंत इस जन ने कॉल किया, पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाकर हथियार जब्त करवाया, इस बंदे को अंदर करवाया, अरेस्ट करवाया, गिरफ्तार करवाया। उसने बोला पिछली बार आपने मुझे बचा लिया था, आज आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, आज आपने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? उसने बोला पिछली बार मैंने तुम्हें बचाया था क्योंकि पिछली बार मैं एक वकील था, आज मैं जज बन गया हूं, मेरा काम न्याय करना है। यीशु मसीह हमें माफ करते जा रहा है। हम कई बार अपनी मर्जी चला रहे तो हमें लगता है वाओ एवरी टाइम विल डू द सेम थिंग, बट न्याय के दिन वो हमारी पैरवी नहीं सुनेगा। उस समय वो न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। इससे पहले कि वो जज की नाई, न्यायी की नाई मेरे और आपके सामने आए, आइए हम जान ले वी होल्ड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं, और वो जिम्मेदारी में हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ मन तैयार करना है। मेहनत उसकी, आत्मा उसकी, काम उसके, युद्ध उसका। कल मैं किसी से बात कर रही थी, एक मित्र है मेरे जो प्रभु को नहीं जानते पर वो हमें जानते हैं, हमारे लोगों को जानते हैं, यहाँ सेवा करते हुए हमारे लोगों को देखते हैं। और वो बोल रहे थे कि मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत मुश्किल से मुश्किल बात, डराने की बात आती है, यहाँ अच्छे से अच्छे सेठ लोग भी हड़बड़ा जाते हैं। तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? मैंने आज तक तुम्हें घबराते हुए नहीं देखा, हड़बड़ा के कुछ भी बोलते हुए नहीं देखा। मैंने कहा मैं डरूं क्यों? क्योंकि जिस पे मैं खड़ी हूँ वो बहुत मजबूत है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन की कोई भी लड़ाई मेरी नहीं है, मेरे प्रभु की है, और वो अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ना जानता है। ही इज वेरी ट्रेंड। और वो हंसने लगे, बोल रहे शॉकिंग हूँ, शॉक हो रहा है मुझे तुम्हारा विश्वास देखकर। मैंने कहा मैंने प्रभु को चखा है। क्या आपके और मेरे जीवन को देखकर लोग प्रभु की ओर खींचे चले आते हैं? मेरी और आपकी बातें सुनकर लोग प्रभु की ओर फिरे चले आते हैं? क्या हम प्रभु के राजदूत होने का फर्ज अच्छे से निभा रहे हैं? क्या हम उसके मंदिर की रखवाली, अपने शरीर की रखवाली ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए माफी के लिए याजकों की जो ड्यूटी थी हम उस ड्यूटी को निभा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को एक आत्मिक बलिदान की तरह यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो ऐसा चला रहे? क्या हम सच में जानते हैं सारी दुनिया ने जिसको निकम्मा जाना, कुछ नहीं समझा, दे थॉट इज यूजलेस, उसको परमेश्वर ने कोने का सिरा कर दिया। हम में से बहुत सारे लोग कोने का सिरा समझते नहीं है। कोने का सिरा मतलब कॉर्नर स्टोन, नींव, सबसे मजबूत कोना जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग आधारित है। प्रभु ने किसी इंसान को नहीं बनाया वो नींव की पत्थर। प्रभु ने किसी मजबूत मेटल को, धातु को नहीं बनाया, अपने बेटे को ही नींव की पत्थर बना दी, ताकि हम गलती से भी ये बहाना ना मार सके कि क्या करे प्रभु, मंदिर की मजबूत नींव ही गलत है, आधार ही गलत है। प्रभु ने आधार खुद के बेटे को चढ़ाकर उसके ऊपर
हमें ब्लॉक करके बनाना शुरू किया। आज प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहता है हम अपने दायरे को समझ जाएं, उसके गुणों को प्रकट करें, क्योंकि उसी के गुणों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। और हम एक बात ना बोले, जो परफेक्ट पत्थर थे वही भवन में सुलेमान लगा पाया। परफेक्ट नहीं है तो हम नहीं लग पाएंगे। आर वी दैट परफेक्ट स्टोन? हम किस प्रकार के गुण हमारी ओर देखने वालों के सामने प्रकट कर रहे हैं? That decides what we are. वो निर्णय लेता है कि हम क्या हैं। इसलिए अजीजों, आज जब इस वचन को सुन रहे हैं तो हम एक बार फिर से अपनी पोजीशंस को चेक कर लें। हम चुने हुए लोग, सेलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई पर्ची नहीं बटा, पर हम चुने हुए लोग हैं। याजकों का समाज, याजक की बहुत बड़ी पोजीशन थी और है। याजक ही था जो महायाजक से बात कर सकता था 1 to 1। हमारा महायाजक यीशु मसीह सारी की सारी बाधाओं को, सारी की सारी बाउंड्रीज को परमेश्वर ने तोड़ दिया। चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। हमें प्रभु ने इसलिए बनाया, इसलिए बुलाया हम एक जीवित पत्थर बने रहे, लोगों के लिए सोता बने रहे, जहां जाए उसके गुणों को प्रकट करते रहे और अपने जीवन को एक आत्मिक बलिदान की तरह प्रभु को ग्रहण योग्य हो, इस तरह के एक बलिदान की तरह उसे चढ़ा दें। इसलिए अजीजों, आइए जब हम इस वचन को सुनते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज और हम एक बार अच्छे से जांचें, कहीं हम उस ग्रुप के तो नहीं है जो वचन को सुनते तो है पर उसको मानते तो नहीं है। प्रभु का वचन बताता है 8वें वचन की आखिरी लाइन में, हम उनके समान ना बने जो वचन को नहीं मानते। मानने का मतलब यकीन करना नहीं है, मानने का मतलब है प्रकट करना। अगर हम अपने व्यवहार से प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने चाल चलन से परमेश्वरत्व को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा जीवन एक आत्मिक बलिदान की तरह नहीं है, अभी भी शरीर दुनियावी चीजों में लगा हुआ है, तो हम उस झुंड के हैं जो उसके वचन को नहीं मानते। परमेश्वर ने किसी सोने चांदी की नींव हमारे लिए नहीं डाली, उसने अपने इकलौते की खून को बहाया और एक मजबूत नींव, जीवित चट्टान जो कभी ना डगमगाए, वो उसने कलीसिया की नींव की तरह रख दी और आप और मैं उसकी ईंट। आइए हम देखें क्या हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं। एंड लेट्स प्रे। मेरे पिता, सच में धन्यवाद देती हूँ प्रभु की तूने मुझे चुना है। प्रभु, मैं किसी इंसानी सिलेक्शन या इस पृथ्वी पे प्रभु किसी पद का मोहताज नहीं हूँ प्रभु, क्योंकि तूने मुझे राजपदधारी कहा प्रभु। आई एम योर एम्बेसडर ओ लॉर्ड। पर प्रभु, रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते प्रभु, अगर ये वचन और ये बातें और अपनी पोजीशन को और तेरे इस चुनाव को प्रभु मैंने हल्के में ले लिया तो मैं माफी मांग। प्रभु, एक ही प्रार्थना है प्रभु, तेरे चुनाव के अनुसार चाल चलन प्रकट कर सको प्रभु, तेरे गुण मुझ में प्रकट हो प्रभु, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो प्रभु, और मैं तुझे तेरे लिए ग्रहण योग्य ठहरूं परमेश्वर, ताकि जब मेरा प्रभु मुझे लेने आए परमेश्वर तो मैं एक टेढ़ा मेढ़ा आकार रहित पत्थर ना रहूं प्रभु, बल्कि परमेश्वर गड़ा हुआ शेप आकार में रहा हुआ एक पत्थर हो प्रभु, ताकि तेरे लिए मैं इस्तेमाल हो जाऊं, ताकि उस मंदिर का, उस कलीसिया का मैं एक हिस्सा बन जाऊं प्रभु, और तेरे नाम के लिए परमेश्वर एक गवाही बन जाऊं। ओ प्रभु, इन वचनों से तो मुझे आशीष दे प्रभु, तमाम सुनने वाले को प्रभु तो आशीष दे, हमारी बुद्धियों को खोल और होने दे प्रभु। ये वचन हम सब सुनने वालों के जीवन में 30-60 नहीं 100 गुना फलवंत हो प्रभु, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को जो प्रभु आपके राज्य में मेरी है प्रभु समझ सको, उस पे चल सको। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।